यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं मछेंद्र नाथ मुंडे जी से। मछेंद्र नाथ मुंडे जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद। साथियों, इसके पहले कि मैं आपकी मुलाकात कराऊं, मैं बताना चाहूंगा कि मछेंद्र नाथ मुंडे जी वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र से वो काफी समय से जुड़े हुए हैं। बल्कि जब से ये समिति शुरुआत हुई है उसके फाउंडर मेंबर हैं और अभी वो बहुत सारी किताबें अंधश्रद्धा विषय पर वो लिख चुके हैं और वर्तमान में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है उसके वो हेड है। तो मुकेश साहब, मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ और कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई? मैं महाराष्ट्र में थाना डिस्ट्रिक्ट है जिला, उसी में मेरा अगासन नाम का गांव है और नज़दीक का शहर है डोंबिवली। यहाँ से बम्बई 110 किलोमीटर लंबा है। और ये गांव में बचपना तो मेरा चला गया। प्राइमरी स्कूल मेरा उधर ही था। प्राइमरी एजुकेशन होने के बाद सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मैं शहर में चला गया और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मैं बम्बई में सोमैया कॉलेज है वहाँ से इंजीनियरिंग पूरा किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा करने के बाद मैं एजुकेशन फील्ड में यानी एक कॉलेज में जूनियर कॉलेज में लेक्चरर के ढंग से वोकेशनल कॉलेज में यानी टेक्निकल एजुकेशन में मैं चला गया और मेरा सर्विस शुरू किया। जी, तो आप ये बताइए कि आप अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र के आप फाउंडर मेंबर हैं, तो और काफी समय से आप नरेंद्र दाभोलकर जी से भी आप जुड़े रहे हैं, उनके समय में आप महासचिव भी सेक्रेटरी रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या कारण हुआ, ऐसी कौन सी प्रेरणा थी जिसके कारण आपको लगा आप लोगों को कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का गठन करना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए? बात ये हुई थी कि महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम शुरू होने के पहले मैं 12th स्टैंडर्ड में यानी 12वीं कक्षा में सीखते समय ही अंधविश्वास के खिलाफ एक बुक लिखा, जिसमें खाली मेरे समाज में जो भी अंधविश्वास था वो समाज का जो अंधविश्वास था उसके ऊपर मैं ध्यान देकर लिखा और वो पब्लिश भी किया। ये बुक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को पुणे में एक दुकान में मिला। वो पढ़ने के बाद उनके ध्यान में आया कि मच्छिंद्र जी मुंडे को मिलेंगे तो ये काम शुरू करने में कुछ दिक्कत नहीं आएंगी। तो उन्होंने मुझे उनके कई जो कॉन्टैक्ट्स थे उनके थ्रू से मुझे कांटेक्ट किया और फिर हमने अंधविश्वास उन्मूलन समिति महाराष्ट्र का गठन किया। अच्छा, तो जो समिति का गठन हुआ है तो समिति क्या क्या काम करती है इसके बारे में मैं चाह रहा हूँ कि समिति के बारे में आप थोड़ा बताइए। ठीक है, आज से 32 साल पहले यानी 1989 में समिति का गठन हुआ और ये काम शुरू में कई शहर में कई सिटीज़ में शुरू हुआ। बाद में ध्यान में आया कि अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना है तो गांव में जाना पड़ेगा और इसी तरफ से गांव में जाने के लिए जिला और तालुका लेवल पे कुछ गठन यानी कमेटी गठित किया और काम शुरू किया। शुरू में लोगों को चमत्कार के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, ज़्यादा उसमें क्योंकि बाबा बुआ कोई भी चमत्कार कर ही फंसाते थे। तो ये चमत्कार का क्या है ये लोगों में बहुत उसके बारे में सिलसिला जारी रहता था कि ये हुआ हमारे गांव में, वो गांव में ये हुआ, ये बाबा ये कर रहे हैं। तो ये सब के ऊपर कुछ ध्यान देने के लिए मैंने शुरू में कुछ चमत्कार का भंडाफोड़ करने के लिए कुछ आर्टिकल्स लिखा और डॉक्टर दाभोलकर को दिखाया तो वो खुश हो गए। वो बोले अरे वाह ये तो वेरी नाइस है, तो यही काम अपने को करना पड़ेगा। तो चमत्कार का पहला बुक महाराष्ट्र में मैं लिखा, मेरे साथ दूसरे 2 लोग थे हमारे कार्यकर्ता, उनको लेकर हमने ये बुक लिखा और पब्लिश किया। उसका 22nd आवृत्ति अभी चालू है, एडिशंस, यानी कम से कम 22-25 हज़ार बुक्स आज तक खत्म हुए। बाद में उसके ऊपर सेकंड एडिशन भी हम सेकंड इशू भी उसका निकाला, पार्ट 1 पार्ट 2।
फर्स्ट और सेकंड बुक्स में अलग अलग से 102 प्रयोग है नियर अबाउट। और इसके बारे में फिर ऐसा लगा कि कई लोग बताने लगे कि अतीन्द्रिय शक्ति के बारे में ज़्यादा, पैरासाइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं लोग, तो ये प्रयोग किस ढंग से किए जाते हैं, तो उसके ऊपर भी संशोधन करके मैंने एक छोटा बुक 20-25 प्रयोग का पैरासाइकोलॉजी के ऊपर लिखा, जिसमें पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चलता है इसी के बारे में, इसका भी कुछ प्रयोग मैंने उसमें समाविष्ट किए हैं। 3 बुक्स यहाँ है, उनका हिंदी भी ट्रांसलेशन हुए हैं, मैं आपको चाहे तो दिखाता है। आप दिखाइए जरूर हमारे दर्शकों। ये पहला बुक है, बुक का नाम है दुनिया अंधश्रद्धाओं की कीमिया चमत्कारों की। ये फर्स्ट पार्ट है उसका। सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। दिखता है, उल्टा दिखता होगा शायद, लगता है जी, नहीं सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, ओके। और तीसरा पार्ट जो लिखा पैरासाइकोलॉजी के ऊपर, अतीन्द्रिय शक्तियों के ऊपर, ये तीसरा पार्ट है उसका, ठीक है। हाँ, तो ये 3 बुक पहला मराठी में लिखा, बाद में उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ, वो भी सेकंड है, थर्ड उसकी आवृत्तियां भी चालू है। तो इसी की जरूरत कब पैदा हुई कि जब हम महाराष्ट्र छोड़कर बाहर के राज्य में चले गए, जैसे छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश में हो या केरल में हो, ये सब जगह पे जाने के बाद, और दिल्ली, इधर काम शुरू करने के लिए हिंदी चाहिए, हिंदी में कुछ लिखावटी चाहिए, इसके लिए ये 3 बुक्स ट्रांसलेट करके लिया और वो पब्लिश किया। जी, अभी कुल कितनी किताबें आप लिख चुके हैं मुंडे साहब? मेरे खुद क्या 8 किताबें हैं, और जो पब्लिकेशन हमारा डिपार्टमेंट है उनके थ्रू से 52 बुक्स पब्लिश किए हैं, और मेरे खुद के 8 है उसमें। अच्छा। मेरा अभी का जो बुक है नया जो आ रहा है वो है मैं साईं बाबा बोल रहा हूँ, यानी साईं बाबा के 52 मिरेकल्स है, उनका सबका साइंटिफिक रिजल्ट मैं वो बुक में लिखा है कि हाउ वो कैसे करते थे साईं बाबा। कौन से साईं बाबा के बारे में है? ये 2 साईं बाबा प्रचलित हैं, एक शिरडी वाले हैं और एक सत्य साईं बाबा है। ये शिरडी वाले साईं बाबा का है, सत्य साईं बाबा उसका जेरॉक्स कॉपी है एक्चुअली। शिरडी वाले साईं बाबा एक ओरिजिनल बाबा, एक्चुअली शिरडी वाले साईं बाबा बहुत अच्छे थे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनके नाम पे जो भी मिरेकल, वो खुद तो कभी मिरेकल करते नहीं थे, लेकिन उनके नाम पे लिखे वो करते थे ऐसे, वो तो कभी खुद किया नहीं कभी, वो तो बताता था मुझे तो, मेरे पास तो, मैं तो सादा फकीर हूँ, लेकिन इनके नाम से बहुत से बुक्स लिखे गए और उसके ऊपर धंधा शुरू हुआ जी। तो मैं देखता हूं कि जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है उसके और भी राज्यों में उसकी शाखाएं हैं, तो आप भी बताइए किन किन राज्यों में आप लोग जो है इस तरह के जो अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम कर रहे हैं? अभी तो 6-7 राज्य में शुरू है, जैसे दिल्ली में है, आपके छत्तीसगढ़ में, अलग अलग जगह पे उनके खुद के नाम हैं, आपके यहाँ भी अलग नाम है। अंधविश्वास छोड़कर कुछ विज्ञान के नाम लेकर भी काम कर रहे हैं। केरल हूँ, जैसा पंजाब में है, पंजाब नेशनल एसोसिएशन है, ऐसे बहुत जगह पे, यानी 7 स्टेट्स में तो काम शुरू हुआ है। और आपके यहाँ तो अंधविश्वास के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कानून भी बन रहे हैं, ऐसा बीच में सुना था। कर्नाटक राज्य में भी इसके बारे में कानून बनने का काम शुरू है। तो ये अंधविश्वास के खिलाफ महाराष्ट्र में जैसा कानून हुआ है वैसा पूरा ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए, ऐसा हमारी कोशिश है। देखेंगे आप लोग कितना हेल्प करते हैं। बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल जो भी मदद होगा हम लोग करेंगे। और मैं चाह रहा हूँ मुंडे साहब आप कुछ मिरेकल्स, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन आप करके दिखाएं हमारे दर्शकों को, जो आप फील्ड में करते हैं, तो शायद इससे कुछ फायदा होगा। जी चलेगा। मैं कई बाबा वो अपने हाथों से पैसों का बारिश गिराते हैं, यानी बौछारें गिरते, यानी पैसा ही, यानी नोटों का बारिश, इस तरह के प्रयोग करते हैं गांव गांव में। मैं आपको दिखाता है किस ढंग से किया जाता है, मुझे मालूम नहीं कितना इसके ऊपर सही ढंग से मिलेगा और दिखेगा। चलो देखेंगे, ठीक है। मैं आपको मेरा हाथ दिखाता है, कुछ भी नहीं मेरे हाथ में दिखता है, आप खाली है, बराबर है, दिखता है। और फिर देखते देखते लोग क्या क्या करते हैं, हाथ में कैसा किसी ढंग से नोटे आते हैं, देखेंगे। ये देखो, ये एक नोट आया है, ये है 10 रुपए का। फिर मैं दिखाता हूं आपको, और भी हाथ में कुछ होता नहीं, लेकिन हवा से हाथ में आता है, ऐसा दावा किया जाता है। रियल में तो ये सब झूठा है, चीज हाथ में ही छुपी हुई रहती है,
लेकिन उसकी कुछ मेथड है, कुछ ट्रिक्स है, वो सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये टाइप के नोटे आते रहते हैं। और भी आते हैं लोग। इसके बारे में फंसाने के जो धंधे करने वाले लोग हैं, वो अपने भक्तों को कुछ कुछ बता के ये टाइप का पैसा निकालने का काम करते हैं और उनसे डबल पैसा वसूल करते हैं। फिर देखा हाथ खाली है, कुछ भी नहीं, फिर से एक बार देखो और फिर आते रहते हैं। यानी आप ये देखो, फिर से 10 का नोट है। और एक नोट है, देखो ये 200 रुपए का है। हाँ, नोटें आते रहते हैं। इसके लिए मोदी जी की कुछ जरूरत नहीं है, कोई भी बाबा बिठाओ, पैसा तैयार हो जाएगा। ये सब मोदी साहब का नोट है। चलेगा, ठीक है। इसी ढंग से कई कई लोग फंसा दिए। अभी रियल प्रैक्टिस में ये सच है क्या? तो नहीं है, सच नहीं है। इसे कहता है पामिंग मेथड। पाम यानी हाथ, हाथ में कुछ कुछ छुपा के चीजें दिखाने। कोई भस्म निकलते हैं, कोई कुमकुम निकलते हैं। मैं कहाँ छुपाया था आपको दिखाता हूँ। मेरे हाथ में एक अंगूठा है, प्लास्टिक का थंब कैप है। ये थंब कैप इसी ढंग से हाथ में है और इसी में ये देखो, मैं फिर से एक बार ये नोट का पर्ची जैसा छोटा ये करता है और इसमें छुपाने का काम करता हूँ। मीन्स जैसा जिस ढंग से तैयार करता हूँ उस ढंग से नष्ट भी कर सकता है। यानी नोट लिया हाथ में और छुपाया, ये यहाँ है, ये इधर खींचा, ये इधर आया और ये नोट। इसी ढंग से एक कैप में 3 नोट बैठते हैं। अच्छा, दो अंगूठे में 2 कैप रखा था और 6 नोट निकाल के दिया। तो ये टाइप का प्रयोग स्टेज के ऊपर करेंगे तो बहुत से लोग खुश होते हैं और बोलते हैं अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तो ये बढ़िया नहीं है, ये फंसाने का धंधा है और इससे ही लोग ठगे जाते हैं, लूटे जाते हैं। तो इससे सावध होना चाहिए लोगों ने। तो कोई और है आपके पास में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो हम इस चैनल में दिखा सकते हैं? हाँ, अभी एक प्रयोग ये है कि अतीन्द्रिय शक्ति का, जिसे पैरासाइकोलॉजी में किया जाता था। यूरी गेलर नाम का एक बड़ा जादूगर था और उन्होंने अपने आंख में कुछ जादू है, कुछ शक्ति है, नेत्र शक्ति जिसे कहते हैं, उससे कुछ प्रयोग वो करता था। परीक्षा नली में कुछ वायर डालकर वो बेंड करता था, कभी चम्मच सीधा दिखाकर उसको टेढ़ा करता था, लाइक दिस प्रयोग करता था। लेकिन जेम्स रैंकी नाम के एक साइंटिस्ट ने ये सब प्रयोग का खुलासा कर दिया कि ये कैसा झूठा है। तो मैं आपको बताता है कि किस ढंग से वो करता था। मैं ये चम्मच आपको दिखाता है, ये चम्मच है, बराबर है, दिखता है क्या? हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो वो किस ढंग से बेंड होता था वो अभी दिखाता है मैं आपको। सामने से देखकर ये तरफ से अभी दिखता है ना? ये देखो, ये अभी बेंड हो रहा है। हाँ, दिखता है? हाँ, सीधा बेंड हो, वो नीचे जा रहा है। ये देखो, कंप्लीटली बेंड हो गए। ये ढंग से वो करता था और बोलता कि मेरे आंख में पूरा शक्ति है और इस ढंग से मैं वो शक्ति से बेंड करता है। रियल प्रैक्टिस में क्या है? रियल प्रैक्टिस में देखेंगे तो ये एक्चुअली 2 पीस है। यहाँ रबर की एक नली यानी ट्यूब लगी है छोटी, और एक यहाँ फिक्स किया नीचे और एक ऊपर से डाल दिया है दूसरा पीस, लाइक दिस। और ये सीधा पकड़ते समय इसी ढंग से पकड़ा है, इधर सीधा करके। ये देखो, ये बेंड होता है, छोड़ देगा तो। ये आंख में कोई भी शक्ति नहीं होती। तो इस ढंग से बहुत से तरीके ढूंढ के निकाले बाबा लोगों ने और फंसाने का धंधा शुरू हुए। ऑल ओवर इंडिया ने, पूरा वर्ल्ड में ये टाइप के प्रयोग किए जाते हैं जी। इससे सावध होना चाहिए लोगों ने। बहुत अच्छा प्रयोग आपने करके दिखाया, हमारे दर्शकों के काम आएगा ये, और मदद करेगा किस प्रकार से अंधविश्वास फैलाया जाता है इसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ मुंडे साहब की जो नरेंद्र दाभोलकर साहब हैं, उनका काम पूरा देश उनका जानता है और
खासतौर पर जब से उनका जो उनका मर्डर हुआ कट्टरपंथियों के द्वारा, तो बराबर। पूरे देश में जो है वो जानने लगे, उनके बारे में जानकारियां लोगों तक पहुंच गई कि किस प्रकार से वो काम किया करते थे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कौन सा काम करते थे वो, या ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण जो कट्टरपंथी हैं वो उनके ऊपर इस तरीके से जानलेवा हमला किए? बराबर है। क्या हुआ कि डॉक्टर दाभोलकर जो बता रहा था अंधविश्वास के खिलाफ, अंधविश्वास के ऊपर पूरा कट्टरपंथियों का धंधा है, यानी बिजनेस उनका पापी पेट का सवाल उसके ऊपर चलता था। तो ये धंधा बंद होने का जब चांसेस ज़्यादा बढ़ गई तो इनके ध्यान में आया कि इनकी रियल ये क्या है, रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो उन्होंने जब उनके ध्यान में आया कि डॉक्टर दाभोलकर जो समाज में बता रहे, इससे वजह से जागृति होकर लोग अवेयर बन के अपने खिलाफ खड़े हो रहे हैं और अपना धंधा पे पानी फेर रहे हैं। इसके लिए उनको खत्म करना ही एक रास्ता है। इसी ढंग से उन्होंने प्लान करके सनातनी ग्रुप ने ये कर दिया। अच्छा, तो उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वो जो हिंदू देवी देवता हैं या फिर वो कर्मकांड है, उसका वो विरोध करते थे। अंधविश्वास के खिलाफ बात करते समय हम कभी भगवान के अगेंस्ट या धर्म के अगेंस्ट बात नहीं किया। हम ये बता रहे थे कि कई लोग हैं समाज में जो भगवान और धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं जी। इसमें धर्म का और भगवान का कुछ ये नहीं है, लेकिन उनका नाम लेकर आपको ठकाने का काम जो कर रहे हैं उनके अगेंस्ट हम बोलते थे। लेकिन उन्होंने प्रचार करते समय कि हम भगवान के अगेंस्ट बोल रहे हैं, इसी ढंग का प्रचार करके हमारे बारे में ज्यादा एक्शन लिया। अच्छा, गलत फहमी जो है वो फैलाई गई है उसके बारे में। बराबर है। जी। तो मुंडे साहब, अपना जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में काफी दिनों से आप लोगों का ये प्रयास रहा है कि जो सामाजिक बहिष्कार के ऊपर और अंधश्रद्धा के ऊपर कानून जो है बनाया जाए। तो और उसके लिए आप भी लगे हुए थे, साथ में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर साहब, आपकी पूरी समिति जो है इसके लिए लगी हुई थी। तो कैसे इसमें सफलता मिली? मैं ये जानकारी इसीलिए आपसे चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही एक कानून बनना चाहिए। बन के तैयार है, लेकिन वो अभी फाइनल नहीं हो पाया है। तो इसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे आप लोगों ने आवेदन लगाया और फिर कैसे उस पर कार्रवाई हुई, बाद में इसको गवर्नमेंट ने कानून का रूप दिया। ब्लैक मैजिक अगेंस्ट जो काला कानून कायदा बनाया, उसके लिए 18 साल तक डॉक्टर दाभोलकर और हम लोग सब फाइट करते रहा। गवर्नमेंट के तरफ गवर्नमेंट के साथ भी किया और पब्लिक के साथ भी, जो कट्टरपंथी उनके साथ भी। और एक बार डॉक्टर दाभोलकर का जब खून हो गया, मर्डर हो गया, उसी के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इमीडिएट वो सैंक्शन किया और प्रदर्शित किया। उसके बाद दूसरा कानून हम 2 बरस में इमीडिएट किया, सामाजिक बहिष्कार विरोधी कानून। वो कानून तो इमीडिएट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और इमीडिएट पास किया। तो पहला कानून के लिए बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। बहुत शुभकामनाएं हैं इसके लिए पूरे महाराष्ट्र के निवासियों को और आपको भी कि एक महत्वपूर्ण कानून जो है महाराष्ट्र में आप लोगों ने अपने प्रयास से लागू करवाया। अब डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुंडे साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो किताबें आपने बताई हैं, जो मराठी में किताबें हैं और हिंदी में या अन्य भाषाओं में किताबें हैं, तो हमारे कुछ दर्शक हैं जो इस तरह से वो काम करना चाहते हैं या इन किताबों को आप वो लेना चाहते हैं, तो कैसे वो किताब प्राप्त कर सकते हैं? क्या इंटरनेट में या फिर अमेजॉन वगैरह में उस किताब उपलब्ध है क्या? नहीं, अमेजोन पे अभी हमारा जो विवेक जागर नाम का ट्रस्ट हुआ है, उसी तरफ से हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो चांस हुआ नहीं। लेकिन ये मेरे फ़ोन नंबर पे अगर कांटेक्ट करेंगे तो मैं भेज सकता है किसी को भी। हाँ, मेरा फ़ोन नंबर मैं बताऊं क्या? जी, आप 99, हाँ, बताता है, बाद में आप भी पब्लिश करो। 9969473702। फिर से एक बार 9969473702। मच्छिंद्रनाथ मुंडे जी। इस नंबर को हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं और साथी जो है, जो साथी संपर्क करना चाहते हैं वो मुंडे साहब से संपर्क कर सकते हैं। और जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ मुंडे साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो ऐसे जो साथी हैं जो गांव में, शहरों में अंधविश्वास निर्मूलन के लिए वो काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई आपका संदेश हो तो आप बताइए। मेरा संदेश ये है कि लोगों ने
वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वीकार करना चाहिए। लोगों को ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण सही ढंग से बताकर, इजी भाषा में बताकर उनको तैयार करना चाहिए। और ये काम ज़्यादा ज़्यादा जो एज ग्रुप बिलो 30 है उनके साथ बैठकर उनको सिखाना चाहिए। अबव 30, 35 होने के बाद एक बार विचार जाम होने के बाद वो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन 30 के बिलो इजीली मोल्डिंग कर सकते हैं अपन लोगों को। तो लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेकी बनना सीखना चाहिए। और ये जात धर्म के अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं है। ये बात सब झूठा बात है जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जी मोटे साहब जी बताइए। मैं ये बता रहा था कि ये कोविड का भी ये चालू है, सिलसिला जारी है। ये खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ जैसे आप तो लेते ही, आपके यहाँ प्रोग्राम चालू ही रहते हैं, सुखदेव सर है, बाकी भी कुछ 2-4 लोग हैं जो गौडानी सर वगैरह, ये लोग काम करते हैं। आपका तो उनके साथ बहुत सब सपोर्ट रहता है। तो एक बार पूरा छत्तीसगढ़ रायपुर एक क्षेत्र में एक पूरा महीना का रैली निकालकर गांव-गांव में चमत्कारों का प्रयोग सिखाने का काम करेंगे। ये मेरा रिक्वेस्ट है। और चाहे तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। एक दिन पूरा डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर भी रिकॉर्डिंग 1 घंटा का करेंगे। बिल्कुल। तो लोगों को सब प्रयोग अपन यहाँ भी सिखा सकते हैं ऐसे भी। तो मुंडे साहब, आपने अपने बिजी शेड्यूल से एक समय दिया हमारे इस एपिसोड में बातचीत करने के लिए, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, धन्यवाद आपका भी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुंडे साहब, आपको भी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आपको भी नमस्कार।